हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल ट्रेजर वर्ल्ड, जहां आप सिर्फ इंग्लिश ही नहीं सीखते, जीवन की सीख भी सीखते हैं। इसके साथ ही आप इस वीडियो में सीखेंगे इंग्लिश स्टोरी का रीडिंग करना, इंग्लिश वर्ड्स का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करना और इसके साथ ही स्टोरी का हिंदी में अनुवाद करना। और जहाँ पे भी इस स्टोरी में कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी उसे भी मैं ठीक करके बताऊंगी। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरी वीडियो को वॉच ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको यह स्टोरी वाली वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द फिशरमैन विथ हिज फ्लूट। फिशरमैन का अर्थ होता है मछुआरा, फ्लूट यानी कि बांसुरी, विथ हिज फ्लूट यानी कि अपनी बांसुरी के साथ या बांसुरी बजाते हुए। तो शीर्षक का अर्थ हुआ बांसुरी बजाने वाला मछुआरा। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। Once there was a fisherman who was a very good flutist as well. Once का अर्थ होता है एक बार, there was a fisherman यानी कि एक मछुआरा था, who was a very जो बहुत था, good यानी अच्छा, flutist का अर्थ होता है बांसुरी वादक यानी बांसुरी बजाने वाला। एज वेल यानी भी या इसके साथ साथ या इसके अलावा। तो इस सेंटेंस को एक बार फिर से समझते हैं। वंस यानी एक बार या एक बार की बात है। देयर वॉज अ फिशरमैन हु वॉज अ वेरी गुड फ्लूटिस्ट एज वेल। एक मछुआरा था जो बहुत अच्छा बांसुरी वादक भी था। When he played on his flute, animals gathered around him to hear the sweet notes of his flute. When का अर्थ होता है जब। He played on his flute. He यानी कि वह, played यानी बजाता था या बजाया, on his flute यानी कि अपनी बांसुरी पर या अपनी बांसुरी से। एनिमल्स यानी कि जानवर, गैदर्ड यानी इकट्ठा हो जाते थे, अराउंड हिम, अराउंड का अर्थ होता है आसपास, हिम यानी कि उसके। टू हियर, हियर यानी सुनना, टू हियर यानी सुनने के लिए। द स्वीट नोट्स यानी कि मधुर धुन, ऑफ हिज फ्लूट यानी उसकी बांसुरी की। तो इस सेंटेंस को फिर से समझते हैं। When he played on his flute यानी कि जब भी वह अपनी बांसुरी बजाता था। Animals gathered around him जानवर उसके आसपास इकट्ठा हो जाते थे या जमा हो जाते थे। To hear the sweet notes of his flute उसके बांसुरी की मधुर धुन सुनने के लिए। One day the fisherman thought to try his flute on the fish too. One day यानी कि एक दिन, the fisherman thought यानी कि सोचा। तो the fisherman thought यानी कि मछुआरे ने सोचा। To try यानी कि आजमाना। तो to try यानी आजमाने का, his flute यानी उसकी बांसुरी, on the fish too मछलियों पर भी। तो फिर क्या हुआ कि one day यानी कि एक दिन, the fisherman thought to try his flute on the fish too एक दिन मछुआरे ने सोचा कि वह अपनी बांसुरी मछलियों पर भी आजमा कर देखे। He was sure that the notes of his flute would attract the fish
and they would come to him, jumping out of the water. He was sure. Sure यानी कि निश्चित या विश्वास था, तो he was sure यानी उसे विश्वास था या उसे यकीन था, या यूँ कह सकते हैं कि वह बिल्कुल निश्चिंत था that कि the notes of his flute, उसकी बांसुरी की धुन would attract the fish, मछलियों को आकर्षित करेंगी. अट्रैक्ट का अर्थ होता है आकर्षित करना. एंड दे वुड कम टू हिम, और वे उसके पास आ जाएंगी. जंपिंग आउट ऑफ द वाटर. जंप का अर्थ होता है कूदना, तो जंपिंग आउट ऑफ द वाटर यानी पानी से बाहर उछलकर. तो इस सेंटेंस को फिर से समझते हैं कि ही वॉज श्योर दैट द नोट्स ऑफ हिज फ्लूट वुड अट्रैक्ट द फिश एंड दे वुड कम टू हिम जंपिंग आउट ऑफ द वाटर. यानी कि उसे पूरा विश्वास था कि उसकी बांसुरी की धुन मछलियों को आकर्षित करेंगी, और वह सोच रहा था कि मछलियाँ पानी से बाहर उछलकर उसके पास आ जाएंगी. So he went fishing, taking his flute with him. So यानी कि इसलिए या तो he went fishing, वह मछलियाँ पकड़ने चला गया. Taking his flute, take यानी कि लेना, तो taking his flute यानी कि उसकी बांसुरी लेकर, with him अपने साथ. He sat on a rock lying on the bank and began to play sweet tunes. He यानी कि वह, sat यानी कि बैठ गया, on a rock यानी एक चट्टान पर, lying on the bank यानी कि जो किनारे पर पड़ी थी, and began, and यानी और, began का अर्थ होता है शुरू किया, तो and began to play sweet tunes यानी कि मधुर धुनें बजाने लगा. तो इस सेंटेंस को समझते हैं कि he sat on a rock lying on the bank and began to play sweet tunes यानी कि वह नदी के किनारे पड़ी एक चट्टान पर बैठ गया और मधुर धुनें बजाने लगा. He kept playing the flute for a long time, but not even a single fish came out. He kept playing the flute for a long time यानी कि वह काफ़ी देर तक या बहुत देर तक बांसुरी बजाता रहा. Kept playing का अर्थ होता है लगातार बजाता रहा या बजाता चला गया. For a long time यानी कि बहुत देर तक. But not even a single fish came out. अब इस सेंटेंस पर थोड़ा ध्यान देंगे हम लोग कि but not even a single fish came out. यह गलत नहीं है पर इनकम्प्लीट लगता है, तो मैं यहाँ पर इसके करेक्ट वे में पढ़ रही हूँ ताकि मीनिंग बिल्कुल क्लियर हो जाए. तो सही लाइन होगी बट नॉट इवन अ सिंगल फिश केम आउट ऑफ द वाटर. तो इसका अर्थ हो जाएगा कि लेकिन एक भी मछली पानी से बाहर नहीं आई. द फिशरमैन फेल्ट डिसअपॉइंटेड. फेल्ट यानी कि महसूस किया, और डिसअपॉइंटेड का अर्थ होता है निराश. तो द फिशरमैन फेल्ट डिसअपॉइंटेड यानी कि मछुआरा निराश हो गया. ही थ्रू हिज फ्लूट ऑन वन साइड एंड कास्ट हिज नेट इनटू द वाटर. थ्रू यानी कि फेंका, फ्लूट यानी बांसुरी को, ऑन वन साइड, वन साइड यानी एक तरफ, एंड कास्ट हिज नेट इनटू द वाटर, और उसने अपनी जाल पानी में डाल दी. अब इस वाक्य को भी थोड़ा सा नेचुरल और ग्रामेटिकल स्मूथ बनाने के लिए यहाँ पर ऑन की जगह टू लगाऊंगी. तो वैसे तो ये सेंटेंस मीनिंग
समझ आ रहा है, बट और क्लियर बनाने के लिए यहाँ पर टू ज़रूरी है। तो इसका सेंटेंस हो जाएगा कि ही थ्रू हिज फ्लूट टू वन साइड एंड कास्ट हिज नेट इनटू द वाटर। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि उसने अपनी बांसुरी को एक तरफ फेंक दिया और पानी में जाल डाल दिया। Soon he was able to catch a great number of fish. Soon का अर्थ होता है जल्द ही। तो was able to यानी कि सफल हुआ या कर पाया। A great number of fish यानी बहुत सारी मछलियाँ। तो इसका अर्थ हुआ कि जल्द ही वह बहुत सारी मछलियाँ पकड़ने में सफल हो गया। He put them on the shore and they began to leap about for want of water. He put them on the shore. Shore का अर्थ होता है किनारा या तट। तो he put them on the shore यानी कि उसने मछलियों को किनारे पर रख दिया and they began to leap about for want of water. अब यह वाक्य समझ तो आ रहा है, लेकिन इंग्लिश को और नेचुरल और ग्रामेटिकली स्मूथ बनाने के लिए थोड़ा सा सुधार चाहिए। तो फॉर वांट ऑफ वाटर का अर्थ सही है कि पानी की कमी के कारण, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में थोड़ा और नेचुरल तरीके से लिखा जाता है। तो मैं करेक्ट एंड नेचुरल इंग्लिश सेंटेंस बता रही हूँ। तो इसका करेक्ट फॉर्म होगा एंड दे बिगेन टू लीप अबाउट बिकॉज दे वेयर विदाउट वाटर। या तो फिर यूँ कह सकते हैं कि एंड दे बिगेन टू लीप अबाउट ड्यू टू द लैक ऑफ वाटर। तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा और पानी की कमी के कारण वे उछल उछल कर तड़पने लगी। बिगेन टू लीप अबाउट का अर्थ होता है उछल उछल कर कूदने लगी या तड़पने लगी। फॉर वांट ऑफ वाटर यानी पानी की कमी के कारण या पानी ना होने के कारण। द एंगर्ड फिशरमैन सेड। अब ये वाला सेंटेंस भी सही है, वाक्य लगभग सही है, बस थोड़ा सा सुधार करेंगे कि एंगर्ड फिशरमैन की जगह एंग्री फिशरमैन या तो फिर द फिशरमैन एंग्रीली ज़्यादा नेचुरल इंग्लिश है। तो करेक्ट सेंटेंस होगा द एंग्री फिशरमैन सेड यानी कि गुस्से से भरे मछुआरे ने कहा यू रास्कल्स। रास्कल का अर्थ होता है शरारती, बदमाश या दुष्ट या शैतान भी कह सकते हैं। तो क्रोधित या गुस्से से भरे हुए मछुआरे ने मछलियों से कहा कि यू रास्कल्स यानी कि तुम बदमाशों या तुम दुष्टों। यू डिडेंट कम आउट व्हेन आई प्लेड द फ्लूट सो स्वीटली। जब मैं इतनी मधुर बांसुरी बजा रहा था तो तुम में से एक भी बाहर नहीं आया। नाउ यू विल डांस व्हेन आई प्ले ऑन माई पाइप। नाउ यानी कि अब। यू विल डांस यानी तुम नाचोगी। व्हेन जब आई प्ले मैं बजाऊंगा ऑन माई पाइप अपनी बांसुरी। तो गुस्से से भरे मछुआरे ने मछलियों को कहा कि तुम दुष्टों, जब मैं बांसुरी की मधुर धुन बजा रहा था तो तुम पानी से बाहर नहीं आई, और अब जब मैं अपनी बांसुरी बजाऊंगा तो तुम नाचोगी। आफ्टर ऑल यू हैव नो अदर चॉइस। आफ्टर ऑल का अर्थ होता है आखिर या आखिरकार। तो आफ्टर ऑल यानी कि आखिर। यू हैव नो अदर चॉइस तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है, या यूँ कह सकते हैं कि आखिरकार तुम्हें और कोई विकल्प भी तो नहीं है। Moral of the story is, for completing any tough work, we should also be tough. अब यहाँ पर थोड़ा सा और ध्यान देने की ज़रूरत है कि to complete any tough work, we should also be tough, क्योंकि यहाँ उद्देश्य या मकसद बताया जा रहा है, इसलिए for completing की जगह
टू कंप्लीट ज़्यादा सही है। और स्टैंडर्ड इंग्लिश भी है, तो इसका अर्थ हो जाएगा कि किसी भी कठिन काम को पूरा करने के लिए हमें भी मजबूत होना चाहिए, या यूँ कह सकते हैं कि मुश्किल काम को पूरा करने के लिए खुद को भी सख्त बनाना पड़ता है। तो आपको यह स्टोरी कैसी लगी, मेरा यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही इंग्लिश सीखने के लिए और इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन भी हिट कर दें, और अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ, जिसमें आप इंग्लिश लर्निंग के साथ साथ मोरल भी सीखेंगे।